जय हिंद साथियों। तो चलिए स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपका। और इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे साथी कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना साथी, ताकि जो भी क्लास एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको मिले वो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे साथी। और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन करके जाना साथी। गारंटी देते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। और साथ ही आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन करने का लेवल क्या है, हमारा तैयारी कैसे चल रहा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से आंसर करेंगे तो, ठीक है। मेरे आंसर देने से पहले दोस्तों आप जरूर आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में अच्छे से प्यारा सा कमेंट बताना कौन सा बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। मैसेज करते तो ये पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। 100% सिलेक्शन जो भी बच्चे को चाहिए दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना साथी। आपका सिलेक्शन इस बार होने की गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथ ही बता दें कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए तो जरूर कर लेना, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। चलिए पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए जो है केबल या फिर आपका फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। चार ऑप्शंस आपके सामने साथी बताइए, ISDN या फिर आपका डायल अप या फिर साथ आपका सैटेलाइट या फिर आपका DSL। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके अगर इस बार सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए सी का सैटेलाइट का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो यहाँ पे सैटेलाइट है जो कि आपका सैटेलाइट की इंटरनेट सेवाओं के लिए जो है केबल या फिर आपका फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी आगे की ओर आते हैं और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना है, ठीक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है। चलिए साथी बताइए, इंटरनेट या फिर साथी आपका वेबसाइट या फिर आपकी वेब पेज या फिर आपका इंटरनेट। चलिए साथी बताइए, यहाँ पे देखते हैं इंटरनेट और इंटरनेट में काफी फर्क है साथी, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी बताइए। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर इस पर अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। 32 का राइट आंसर। चलिए बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों इंटरनेट तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन, याद रखिएगा इंटरनेट जो कि आपका कंप्यूटर का जो विश्वव्यापी सिस्टम है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि इंटरनेट के संदर्भ में जो है एक सर्च इंजन कौन सा नहीं है। चलिए साथी बताइए, www.google.com या फिर साथी आपकी www.bing.com या फिर आप साथी यहाँ पे देख सकते हैं www.somaya.com या फिर साथी आपका www.yahoo.com। बताइए कौन जो है ये सर्च इंजन नहीं है। चलिए बताइए साथी, ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे सेलेक्ट किए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर अच्छे से अगर आप आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं तो। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोस्तों www.somia.com, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, जो इंटरनेट के संदर्भ में जो एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी दोस्तों google.com, bing.com या फिर आपका yahoo.com ये सभी जो है ये इंटरनेट के संदर्भ में आपका क्या है दोस्तों सर्च इंजन है, ठीक है। साथी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा बन जाता है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि इंटरनेट पर जो है कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं साथी। बताइए SNMP या फिर साथी आपका TCP/IP या फिर साथी आपका DMZ या फिर साथी आपका DNS। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन के लिए चिंतित है साथी तो आप जरूर फॉलो करना चाहते इस चैनल को, ठीक है। अगर फॉलो करेंगे तो साथी तो आपका सिलेक्शन की गारंटी देते था, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों TCP/IP तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद है दोस्तों कि इंटरनेट पर जो है कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है TCP/IP का, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, साथ ही इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन बताने वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक स्टेप में आपका पूछा जा चुका है, और साथ ही आपके एग्जाम में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा जो है आपका प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है। बताइए साथी राइट आंसर। FTP या फिर साथी आपका गोफर या फिर आपका ईमेल या फिर आपका दोस्तों यूटिलिटी कंप्यूटिंग। चलिए साथी बताइए
एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी, बस आपको रिवीजन करने का जरूरी है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे तो आपका ईमेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, ईमेल इंटरनेट द्वारा जो प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपका पूछा गया है प्यार मोहब्बत से साथी, आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प इंटरनेट संसाधनों का जो है जो कि आपका विशाल डेटाबेस जैसे कि जो है आपका वेब पेजेज और दोस्तों आपका न्यूज ग्रुप्स या फिर आपका प्रोग्राम्स इमेजेस आदि को जो है संदर्भित करता है और आपका वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है सूचनाओं का जो पता लगाने का में जो है मदद करता है। ठीक है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या फिर साथी आपका वेबसाइट। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी, बताइए। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही रामबान लिए गए हैं। अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए साथी तो आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथी, चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 36 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे सर्च इंजन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगले क्वेश्चन आपको प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, बताना है साथी कि इंस्टेंट मैसेजिंग आईपी जिसको आईएम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, सेवाएं निम्नलिखित में से जो है ये किस श्रेणी में जो है किस श्रेणी की सेवाओं में आती है। वेब सेवाएं, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर आपका सूचना पुनः प्राप्ति या फिर आपका संचार। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आप इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित होते हैं तो। ठीक है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों संचार तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो इंस्टेंट मैसेजिंग जिसको हम लोग आईएम कहते हैं सेवाएं जो कि आपका संचार श्रेणी की सेवाओं में जो आती है। ठीक है साथी, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संचार। आगे आते हैं, क्विक रिवीजन करवा देते हो और इसका डिटेल अगर पढ़ना चाहते तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है साथी, एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते उसको फुल रिवीजन करके जाना। चलिए पूछा गया इसको www जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। चलिए 4 ऑप्शन साथी आपके सामने, बताइए। टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स या फिर आपका एलन ट्यूरिंग या फिर आपका स्वीट जॉब्स। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको रिवीजन की जरूरी है साथी। सारा कंटेंट आपको मिलेगा, बस आप चैनल का अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार एसएससीजीडी के अंदर जरूर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है ये डब्ल्यू का जो है आपका क्या किया था दोस्तों, खोज किया था, आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है प्यार मोहब्बत से आंसर बताना चाहते कि W3C का पूरा अर्थ क्या है। चलिए WWW ये आपका पूछा गया। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। W3C का पूरा अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है साथी। 39 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है साथी, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना चाहते कि डैश इंटरनेट पर जो है एक सूचना स्थान है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट में जो है डॉक्यूमेंट और आपका अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। बताइए तो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर साथी आपका वर्ल्ड वाइड वेब या फिर आपका प्रोटोकॉल या फिर साथी आपका फाइल एक्सप्लोरर या फिर आपका वेब ब्राउजर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है साथी, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो वर्ल्ड वाइड वेब तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है साथी, याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। और बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार एसएससीजीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि जितने भी बच्चे अभी तक चैनल ये पेड पीडीएफ नहीं लिए, ठीक है, ये पेड पीडीएफ जो भी बच्चे नहीं लिए तो जाके ले लेना। अगर एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाते हैं साथी तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना और मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस आप दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष से हुई। चलिए साथी बताइए वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष से हुई है। 1959, 1989, 1969, 1900 आपका कितना दोस्तों साथी 1979। चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 41 का राइट आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती साथी अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे 1989 में तो वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना चाहते हैं कि आपस में अगर देख सकते हैं आपस में संबंधित वेब पेजों का जो है एक संग्रह क्या कहलाता है। क्लाइंट कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है, सर्च इंजन कहलाता है या फिर आपका सर्वर कहलाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए।
अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए साथी तो बिल्कुल वेबसाइट कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उसकी आपस में संबंधित वेब पेजों का जो एक संग्रह जो कि आपका वेबसाइट कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथी। आगे आते हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे तो आपका सिलेक्शन लेना है तो आप ये सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी करवाएं सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से रिवीजन कर लेना साथी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सोर्स यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में डोमेन नाम विस्तारों यानी जिसको हम लोग एक्सटेंशन से का जो है उनमें से संबंधित परिभाषाओं से क्या मिलान करें। चलिए साथी अच्छे से मिलान करना साथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए 43 का। चलिए साथी 43 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। साथी बता दें यहाँ पे कि एक का जो कि आपका पहला हो जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट जो है ये सरकारी एजेंसी है साथी। और जो है दोस्तों याद रखना, और जो है ये आप याद रखना कि गैर आपका और जो है ये आपका क्या है गैर लाभकारी संगठन है साथी। एजू की बात करें तो दोस्तों एजू जो है दोस्तों ये आपका क्या है साथी, तो एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ये आपका शैक्षणिक संगठन है साथी। और याद रखना नीट की अगर बात किया जाए तो ये नेटवर्क संगठन है। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाना जाता है। हार्ड कॉपी या फिर दोस्तों प्रिंट किए हुए पेजेस या फिर आपका कलर पेजेस या फिर आपका वेब पेजेस। चलिए साथ ही बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो ये बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी कांस्टेबल के अंदर तो साथ ही आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको वही चीज़ बताते जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस अब जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें तो वेब पेजेस कहते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा तो इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को हम लोग क्या कहते हैं, वेब पेजेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि वेब ब्राउजर आपका उनके विक्रेताओं के जो संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों की सूची 2 के मदों के साथ अच्छा से मिलान करता है। चलिए साथी मिलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी के अंदर तो, ठीक है। 45 का राइट आंसर साथी बताइए। साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बी का हो जाएगा साथी। आप देखते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बी का जो यहाँ पे पहला का जो हो जाएगा साथी, आप मिलान कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला का जो कि आपका इंटर एक्सप्लोर जिसको हम लोग दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ बात करें दूसरा सफारी तो यहाँ देख सकते हैं सफारी जो कि आपका एप्पल है और सी मंकी जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों पहला का ए यानी तीसरा का ए हो जाएगा जो कि आपको मोजिला फाउंडेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। याद रखिए ये आपका सही मिलान है साथी, याद रखिएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोम ब्राउजर में पिछले टैब में जाने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं साथी बताइए। क्रोम ब्राउजर में जो है पहले टैब में जो है जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+9, Ctrl+L या फिर आपका Ctrl+0 या फिर आपका साथी Ctrl+9, Alt+9, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। इससे पहले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना साथी, क्योंकि ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हर कोई नहीं बताता अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी के अंदर तो, ठीक है। चलिए जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर जरूर एक बार मैसेज करके ये पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना साथी एग्जाम सेंटर में। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए साथी बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो Ctrl+9 तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट जो है क्रोम ब्राउजर में जो है पिछले टैब में ले जाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। कौन दोस्तों Ctrl+9 अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर किए, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में जो है खुले टैब को बंद करने के लिए जो निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का जो प्रयोग किया जाता है। Ctrl+9, Ctrl+C या फिर दोस्तों आपका Alt+C या फिर साथ ही Alt+W या फिर दोस्तों Ctrl+W। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर आप इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो Ctrl+W तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे क्वेश्चन तो आपको वन लाइनर है दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। बस आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे एक क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए जो निम्नलिखित में से किस की बोर्ड का शॉर्टकट का जो है प्रयोग किया जाता है। Ctrl+J, Ctrl+D, Alt+J या फिर अब तो Alt+D। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कंट्रोल प्लस जे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए दोस्तों कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो कि आपका कंट्रोल प्लस जे का शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो भी बच्चे को अच्छे से नहीं पता था आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, बिना स्किप करके देखिएगा दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने एग्जाम्स में, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के जो है दाएं और के जो ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो प्रयोग किया जाता है। चलिए साथी बताइए, अल्ट लेफ्ट एरो या फिर साथी आपका कंट्रोल प्लस पेज अप या फिर साथी आपका कंट्रोल राइट एरो या फिर आपका दोस्तों कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल प्लस वेब डाउन तो बिल्कुल राइट, पेज डाउन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा तो कि क्रोम ब्राउजर में जो है वर्तमान टैब में की दाएं और की जो ब्राउजर टैब को जो सक्रिय करने के लिए जो तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन की जो कीबोर्ड शॉर्टकट का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोम ब्राउजर में दाएं और आपका प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो प्रयोग किया जाता है। अल्ट प्लस टैब या फिर साथी आपका कंट्रोल प्लस एन, अल्ट प्लस एन या फिर आप साथी कंट्रोल प्लस टैब। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों कंट्रोल प्लस टैब तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि क्रोम ब्राउजर में दाएं और आपका प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए साथ ही आपका कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। साथ ही याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथ ही कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। चलिए साथी बताइए, वैध आपका पूछा गया, वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। ईमेल डॉट डोमेन डॉट कॉम या फिर साथी आपका नंबर डॉट किसी का नंबर डॉट किसी का नंबर हो या फिर साथी दोस्तों आप यहाँ पे @डोमेन.com या फिर साथी आपका ईमेल डॉट @डोमेन.com या फिर साथी आपका @डोमेन.com। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी 51 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया तो @डोमेन.com तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आपका एक प्रकार का वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है, बाकी है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया साथी बताना प्यार मोबाइल से कि ईमेल आईडी निम्नलिखित में से किस गुजारिश मान्यता नहीं होती है। डॉट संख्यात्मक अंक या फिर आपका बड़े कैपिटल अक्षर या फिर सबका रिक्त स्थान। चलिए साथी बताइए कौन सा जो है मान्यता नहीं होती है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो रिक्त स्थान तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कोई भी ईमेल बना रहे हैं तो उसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए साथी, अगर आप ईमेल बना रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथी अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से बताना है कि ईमेल हेडर में पाए जाने वाले एक फीड इसी का जो पूरा रूप निम्नलिखित में से कौन सा। कैरेक्टर कॉपी, कंट्रोल कॉपी, कम्युनी यहाँ पे देख सकते कंटिन्यूअस कॉपी या फिर साथी आपका कार्बन कॉपी कॉपी। चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 53 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है साथी। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी के अंदर तो आप ये सारे प्रैक्टिस सेट आप जरूर कर लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कार्बन कंपी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिए तो कि ईमेल हैंडिंग में पाए जाने वाली जो है आपका एक फीड्स जिसको हम लोग ईसी कहते हैं उसका पूरा रूप क्या है साथी, कंपन हैंडिंग है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है साथी, कार्बन हैंडिंग है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना। और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया SMTP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का पूरा रूप आपके क्या है साथी बताइए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर साथी आपका सिंपल मेल ट्रांजिशन आपका प्रोटोकॉल या फिर आपका दोस्तों आपका सिंक्रोनस मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल या फिर साथी आपका सिंक्रोनस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए साथी तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर में साथी, गारंटी देते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। आप ये दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर लेना और ये पेड पीडीएफ ले लेना साथी, गारंटी देते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 54 का साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है। पूछा गया साथी यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। जीमेल या फिर साथी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल मेल या फिर आपका याहू ईमेल या फिर आपका हॉटमेल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आप आंसर देने का प्रयास करेंगे साथ ही मेरे देने से पहले, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन करने का लेवल क्या है, हमारी तैयारी किस तरीके से हो चुका है, ठीक है। चलिए साथी, जो भी बच्चे आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम सेंटर में स्कोर करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना चाहते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो बी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुल मेल, ठीक है। यानी बता दें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा कि आपका कुल मेल एक ईमेल सेवा प्रदाता है जिसको हम लोग दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और कितने आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए आप ये भी कमेंट में बताना, ठीक है। यहीं 25 क्वेश्चन बताएं, 25 में दोस्तों अगर आप 15+ भी स्कोर कर पा रहे तो गारंटी दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन होने की गारंटी देते हैं, ठीक है। बस चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथ जय हिंद, वंदे मातरम।